हेलो फ्रेंड्स एंड माय डियर फैमिली। एक बिहारी सब पे भारी परिवार में यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के फोकस्ड, ऑनेस्ट एंड सक्सेसफुल प्रिपरेशन के लिए जो हमने मैराथन क्लास शुरू की है, उनके इकोनॉमिक्स क्लास में मैं आपका वेलकम करता हूं। आई वेलकम यू ऑल फ्रॉम द बॉटम ऑफ माय हार्ट। अभी हम लोग इकोनॉमिक्स क्लास में टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन पर बातें कर रहे हैं। दो टाइप के इन्फ्लेशन पर हम बातें कर चुके हैं, जिसमें पहला था लो इन्फ्लेशन और दूसरा था गैलोपिंग इन्फ्लेशन। आज हमें उसके थर्ड टाइप पर बात करना है, जो है हाइपर इन्फ्लेशन। हाइपर इन्फ्लेशन नाम से आप समझ पा रहे होंगे। हाइपर कॉमन लैंग्वेज में हम बातें करते हैं, लोगों से कहते हैं एक दूसरे से कि तुम बात बात पर इतना हाइपर क्यों हो जाता है, या तुम इतना हाइपर क्यों हो जाता है। गुस्से के सेंस में यूज किया जाता है इसको, हाइपर हो जा। तो मीनिंग तो वही है, उसे बस इकोनॉमी टर्म्स में इन्फ्लेशन के साथ हमें फिट करना है कि हाइपर इन्फ्लेशन कहने का मतलब बहुत ज़्यादा। ये आपको काफ़ी कुछ सुनने में, नाम से आपको लगेगा कि गैलोपिंग इन्फ्लेशन से मिलता हुआ है, क्योंकि वो भी एक ऐसा इन्फ्लेशन है जो तेज़ी से बढ़ता है। लेकिन इसमें कुछ अलग बात है, कुछ उससे अलग है, थोड़ा ज़्यादा यूनिक है। क्या बातें हैं, आइए देखते हैं। लार्ज एंड एक्सेलरेटिंग है, तो ये भी एक बड़ा टाइप का इन्फ्लेशन, मतलब इसमें बहुत इंक्रीज होता है। लेकिन ये सिर्फ बढ़ता ही नहीं है, बढ़ता रहता है। ये इसकी एक बात है, दोनों में फ़र्क है। एक बढ़ना, एक बढ़ते रहना। बहुत बढ़ता है और बहुत बढ़ता ही रहता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम बात करें कि अब मान लीजिए कि कॉमन कोई एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं, दूध की कीमतें हैं। आप जानते हैं कि दूध की डिमांड धीरे-धीरे बढ़ रही है। अब कोई कंट्री एक ऐसा है, मान लीजिए इंडिया की ही बात करें, तो यहाँ फॉर्च्यूनेटली प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा है। लेकिन इन केस अगर प्रोडक्शन कम हो या फिर किसी और कारण से मान लीजिए सप्लाई कम हो जाए, तो अब क्या हो सकता है। मान लीजिए कि इन्फ्लेशन बढ़ा, अब सप्लाई लगातार कम हो रही है अलग अलग रीज़न से। फॉर एग्ज़ाम्पल एक टाइम आया था जब एक अलग तरह का डिजीज़ फैल गया था कैटल्स में, तो वो प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे थे, काफ़ी की डेथ हो रही थी। तो उस समय सप्लाई थोड़ा सा कम हुआ था। तो अनफॉर्चुनेट रीज़न से अगर ऐसा होता है तो क्या होगा। अब डिमांड तो कंटिन्यूअसली बनी हुई है, क्योंकि लगभग सबको थोड़ा बहुत दूध की ज़रूरत पड़ती है। दूध एक ऐसा चीज़, एक एसेंशियल आइटम कि लोग लेते ही हैं। तो चीज़ें क्या होंगी फिर, एक तो बढ़ेंगी, बड़े रूप में बढ़ेंगी और फिर बढ़ती ही चली जाएँगी, ऐसा हो सकता है। तो इसे अलग-अलग चीज़ पर भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन हाइपर इन्फ्लेशन का जो कॉन्सेप्ट है, वो तब आएगा किसी भी प्रोडक्शन को लेके। मैंने दूध की बात की या किसी भी कोई भी आइटम हम बात करें, वो एक एक्सट्रीम सिचुएशन में आएगा, नॉर्मल सिचुएशंस में नहीं। सप्लाई की मैंने बात की कि कम हो, तो सप्लाई बहुत कम होना चाहिए, तब जाके, और डिमांड वही बना रहना चाहिए या बढ़ना चाहिए। तो एक लॉन्ग टर्म गैप जब हो जाएगा डिमांड और सप्लाई में बहुत ज़्यादा, तो हाइपर इन्फ्लेशन जाके होता है। इसकी जो रेंज ऑफ इंक्रीज़ है वो बहुत ही ज़्यादा है। रेंज ऑफ इंक्रीज़ इज़ वेरी वेरी लार्ज। आप देखिए मिलियन और ट्रिलियन। गैलोपिंग इन्फ्लेशन में हमने कितनी बातें की थी, 20 to 25%, 100%, 200%। और ये क्या कह रहा है, मिलियन और ट्रिलियन। इतना ज़्यादा इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा परसेंटेज में। इंक्रीज टेक्स प्लेस इन अ वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम। इसमें ये एक फ़र्क है कि ये जो बढ़ता है इन्फ्लेशन, बहुत शॉर्ट टाइम में इतना बढ़ जाता है। जैसे कि हमने बात की गैलोपिंग इन्फ्लेशन में, तो 10 to 20%, 100%, 200% इन अ ईयर, एक साल में 100% बढ़ रहा है, 200% बढ़ रहा है, इस तरह से। लेकिन ये उतने ही समय में कितना बढ़ रहा है,
मिलियन और ट्रिलियन में इस तरह से बढ़ रहा है, तो ये इसका जो रेंज ऑफ इंक्रीज़ है, वो तो है ही ज़्यादा, लेकिन साथ में ये जो बढ़ता है बहुत ही शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में, थोड़े से समय में इतना बढ़ जाना। तो अब सोचिए कि थोड़े से समय में इतना बढ़ जाना, इसके लिए किस तरह की सिचुएशन की डिमांड होगी? कैसा सिचुएशन होना चाहिए? कोई एक्सट्रीम सिचुएशन होगा, बहुत ही क्राइसिस वाला सिचुएशन होगा। एक एग्ज़ाम्पल रहा है हिस्ट्री में, काफ़ी एग्ज़ाम्पल रहे हैं, लेकिन एक यूनिक एग्ज़ाम्पल रहा है इसका। Germany after the First World War saw increase in prices which were 36 billion times higher than 2 years earlier. जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ, तो अब देखिए वॉर कैसी सिचुएशन होती है। अभी इज़राइल और हमास में वॉर हो रही है। फिर आप देखिए कि कई बहुत समय से यूक्रेन और रशिया में वॉर हो रही है। तो इन चीज़ों को आप लाइव देख रहे होंगे, तो आप ज़रा कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए। वर्ल्ड वॉर आपने नहीं देखा है, लेकिन ये वॉर आप देख रहे हैं। तो ये सोचिए कि इंडिविजुअली 2 कंट्री के बीच वॉर हो रही है और ये कहाँ वर्ल्ड वॉर जिसमें बहुत सारे कंट्री इन्वॉल्व्ड थे। तो आप सोचिए जहाँ सब कुछ बिखर रहा है, कुछ नहीं बच रहा है, ऐसे सिचुएशंस में प्रोडक्शन तो हो ही नहीं पाएगी। बिल्कुल ही प्रोडक्शन ना के बराबर होगी, लेकिन लोग तो हैं खाने वाले बहुत सारे। वो कहाँ जाएँगे? वो कहाँ से खाएँगे? उनको तो चाहिए चीज़ें। वो तो डिमांड करेंगे कि कैसे भी वो पागल होंगे उस चीज़ के लिए। तो ऐसे सिचुएशंस में जो प्रोडक्शन करने वाले हैं, वो पूरा नहीं कर पाएँगे चीज़ों को। तो जो है, अभी ऐसे सिचुएशन में क्या होगा? एक चीज़ है और उसको खाने वाले लाखों हैं। कोई 2 चीज़ है, 3 चीज़ है, 5 चीज़ है, उसको खाने वाले क बहुत सारे। तो ऐसे सिचुएशंस में सोचिए कि इन्फ्लेशन का लेवल क्या करना पड़ेगा मार्केट को। इसीलिए अब देखिए वो वॉर हुआ, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जर्मनी में, सब कुछ बिखर गया, जर्मनी के पास कुछ भी नहीं बचा। तो अब अलग हो गया जर्मनी, डिसइंटीग्रेशन हो गया उसका। तो ऐसे सिचुएशंस में अब जब कुछ भी नहीं बचा है, तो आप खुद से तो कुछ कर ही नहीं सकते। अब आप बाहर से मँगाएँगे और बाहर वाले ऐसे सिचुएशंस में बताइए आपका फ़ायदा उठाएँगे या नहीं उठाएँगे? यहाँ कोई नहीं बैठा है आपको फ्री में खिलाने के लिए। आप रियल लाइफ़ में देखिए, आपस में कोई एक-दूसरे को फ्री में कुछ नहीं देता। हुँ, रियलिस्टिक बी प्रैक्टिकल अगर हम बात करें ज़्यादातर केसेज़ में, वो हज़ारों में 1, लाखों में 1 वाला कॉन्सेप्ट वो अलग है, वो तो ख़ैर इमोशनल फ़ील्ड्स अलग है और इंडिया की बात भी थोड़ी अलग है। लेकिन अगर बाहर के देशों में आप जाएँगे या इंडिया की भी बात करें, अगर प्रैक्टिकली बात करें, सबके पास अपने खाने के लिए कुछ नहीं और प्लस ऐसे सिचुएशंस जब आते हैं, तो सब अपने में सेल्फ़िश हो जाते हैं, वो इसका फ़ायदा उठाएँगे। तो कुछ कंट्रीज़ ने उठाए, तो वहाँ जो चीज़ें वो इतनी महँगी हो गई कि लोगों के लिए अफ़ोर्ड करना मुश्किल हो गया। सोच रहे हैं आप, एक चीज़ है जिसकी कीमत ₹1 थी, अब वो सीधा 36 बिलियन टाइम्स बढ़ रहा है 2 साल में, तो फिर कहाँ से अफ़ोर्ड करेंगे? और वॉर के सिचुएशन में आपको लगता है कि तो नौकरी तो छोड़ ही दीजिए, नौकरी की जो होगी वो भी चली जाएगी। तो इनकम बढ़ने का तो सवाल ही नहीं उठता है। तो ऐसे सिचुएशंस में जो है आप सँभाल नहीं पाते क्योंकि वॉर है, गवर्नमेंट ठीक से काम नहीं कर पा रही है, तो आप रेगुलेट भी क्या करोगे? तो सब कुछ मार्केट पर ऐसे ही छूट जाता है कि जैसे होना होगा, होगा। कोई रेगुलेटरी अथॉरिटी नहीं है, जिस वजह से उसे कंट्रोल करने वाला कोई नहीं है और इन्फ्लेशन फिर सुपर तरीके से आगे बढ़ता है। Such an inflation quickly leads to a complete loss of confidence in the domestic currency. होता क्या है कि जब ऐसा इन्फ्लेशन का सिचुएशन आता है, तो अब देखिए एक जगह पे जैसे यहाँ जर्मनी की बात है, तो जर्मनी की अपनी करेंसी होगी, उसी में लोग खरीदेंगे, उसी में खरीदेंगे ना। लेकिन हो क्या रहा है कि
कि जब उस डोमेस्टिक करेंसी में आप खरीदने जा रहे हैं, तो चीज़ें बहुत ज़्यादा महँगी पड़ रही हैं, इतनी महँगी पड़ रही हैं। तो उस करेंसी में तो अब जो है आप आपका कॉन्फिडेंस रहेगा। आप कहेंगे इससे खरीदने जाओ, तो इतनी चीज़ें बहुत महँगी पड़ रही हैं। क्यों? क्योंकि उसी के जगह का सप्लाई कम हो गया है। सप्लाई ज़ीरो, लेकिन लोगों ने अपने पैसे पूँजी बचा के रखे हैं, सेविंग करके रखी है, जो भी चीज़ें हैं। वॉर में क्या है, बिल्डिंग्स गिर रहे हैं, सब कुछ गिर रहे हैं, लेकिन पहले से जो उनके पास पैसा है वो तो है। कुछ दिन तो चलेगा ना, कुछ दिन तो चलेगा। लेकिन जब उस करेंसी में आप खरीदने जाएँगे और प्रोडक्शन करने वाले को पता है कि लोग इसी करेंसी में लेने आएँगे, तो उसको लेकर वो इन्फ्लेशन को बहुत हाई कर देते हैं। तो ऐसे सिचुएशंस में मान लीजिए कि जो दूसरी कंट्री है, जहाँ वॉर नहीं है, उसकी करेंसी पर लोगों को ज़्यादा कॉन्फिडेंस होगा। क्योंकि अगर दूसरी करेंसी हमारे पास रहेगी, तो हम जाकर वहाँ से खरीद सकते हैं या इम्पोर्टेड आइटम्स जो आएँगे, उस करेंसी में खरीद सकते हैं। उसकी वैलिडिटी ज़्यादा होगी क्योंकि वहाँ वॉर लाइक सिचुएशन नहीं है। तो कंप्लीट लॉस हो जाता है, कॉन्फिडेंस चला जाता है करेंसी में कि इस करेंसी से तो बहुत इन्फ्लेशन है, इससे कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। हम जो चीज़ें हमें कल ₹100 में 1 केजी इसी करेंसी में मिल जा रही थीं, आज पता चला वो ल इतने बिलियन टाइम्स बढ़ गई है, तो कहाँ से पे करेंगे? नहीं पे कर पाएँगे ना। तो अपनी करेंसी को ऐसे सिचुएशन में वो ड्रॉप कर देते हैं। एंड पीपल स्टार्ट ऑप्टिंग फॉर अदर फॉर्म्स ऑफ मनी। करेंसी को छोड़ा, दूसरे फॉर्म्स ऑफ मनी की तलाश की, या तो किसी और कंट्री के की करेंसी मिल जाए, या मनी के और भी फॉर्म्स होते हैं, लाइक फिजिकल एसेट्स, गोल्ड। फिजिकल एसेट्स कहने का मतलब जमीन, प्रॉपर्टी, बिल्डिंग्स, इस तरह की चीजें। गोल्ड, गोल्ड भी एक फॉर्म ऑफ मनी है। गोल्ड को बेचिए आप, आपको पैसे मिल जाएंगे। एंड फॉरेन करेंसी, फॉरेन करेंसी की मैंने बात की कि दूसरे कंट्री की करेंसी आप, क्योंकि वहाँ वॉर नहीं है तो वो थोड़े से स्टेबल होगी, आप चीज़ें खरीद सकते हैं। एंड पीपल माइट स्विच टू बार्टर एक्सचेंज। जो लोग हैं हो सकता है वो बार्टर एक्सचेंज की तरफ मुड़ जाएं। बार्टर एक्सचेंज आप जानते होंगे कि एक सामान के बदले दूसरा सामान लेना, वहाँ पे पैसा इन्वॉल्व नहीं होता है। जैसे कि मान लीजिए कि कोई है जो राइस का प्रोडक्शन करता है, ठीक? राइस का प्रोडक्शन करता है, अब उसे चाहिए कि मुझे उसे दाल की ज़रूरत है। एक राइस का प्रोडक्शन करने वाला है, एक दाल का प्रोडक्शन करने वाला है। तो जो राइस का प्रोडक्शन करने वाला है उसको दाल चाहिए, तो वो क्या करेगा? दाल जो प्रोड्यूस कर रहा है, पल्स जो प्रोड्यूस, उसके पास जाएगा, कहेगा तुम मेरा राइस ले लो और अपना दाल मुझे दे दो। और दाल जो प्रोड्यूस करने वाला है, वो कहेगा कि मुझे राइस की ज़रूरत है, मेरा दाल तुम ले लो, उसके बदले राइस दे दो। तो इस तरह से चीज़ें एक्सचेंज हो जाएगी, इसी को कहते हैं बार्टर एक्सचेंज। लेकिन इसके साथ एक प्रॉब्लम, कि प्रॉब्लम ये है कि आप जो प्रोडक्शन कर रहे हैं, ज़रूरी नहीं है कि सामने वाले को वही चीज़ चाहिए। तो शुरुआत में जब हम आप हिस्ट्री की जब बात होती है, हिस्ट्री में जो इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट्स हैं, हिस्ट्री के इकोनॉमी में बार्टर एक्सचेंज बहुत चलता था, लेकिन इसके साथ प्रॉब्लम थी। जो प्रॉब्लम मैंने बात की कि ज़रूरी नहीं है कि आप जो बेचना चाह रहे हैं, वही सामने वाला खरीदना भी चाह रहा है। जिस चीज़ के लिए आप एक्सचेंज करने जा रहे हैं, वो सामने वाले को चाहिए। तो ये एक प्रॉब्लम थी, इसीलिए धीरे-धीरे करेंसी फॉर्म में आई, ग्राउंड पे आई, कि ऐसा कोई मीन्स ऑफ एक्सचेंज हो, जिससे ईज़िली हम चीज़ों को जो है एक्सचेंज कर सकें। तो ये है आपका हाइपर इन्फ्लेशन। इस तरह की सिचुएशंस जब आप मार्केट में देखें या ऐसी कोई सिचुएशन आ जाए, तो समझ लीजिए कि मतलब हाइपर इन्फ्लेशन होने वाला है मार्केट में। तो फ्रेंड्स, फिर आगे बातें करेंगे। टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।